इजरायल और हमास का युद्ध इस वक्त थमा हुआ है क्योंकि सीजफायर का ऐलान किया गया था, जिसके बाद से दोनों ने शर्त ये रखी थी कि उनको अपने अपने बंधकों को छोड़ना होगा। यानी इजरायल को हमास के बंधकों को छोड़ना होगा और हमास को इजरायल के बंधकों को। ये सब कुछ हो रहा था अमेरिका की निगरानी में। अमेरिका की कई बार कोशिश रही है कि वो इजरायल का साथ तो देता है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं चाहता था कि मध्यस्थता आपस में हो, और अमेरिका की अध्यक्षता में ही कतर ने यह मध्यस्थता करवाई है इजरायल और हमास की। जिसके बाद दोनों देशों ने, वो माने तो नहीं पूरी तरीके से, लेकिन उन्होंने इतना तय किया कि वो इस युद्ध को रोकेंगे, लेकिन केवल 4 दिन के लिए। यानी कि पिछले शुक्रवार से सोमवार तक की बात दोनों के बीच में मानी गई थी, और इस दौरान शर्तें भी ये रखी गई थी कि दोनों एक दूसरे के बंधक छोड़ेंगे, तभी जाकर ये 4 दिन तक सीज फायर का ऐलान होगा। तो ऐसा हुआ भी, और कई सारे बंधक हमास की ओर से छोड़े गए और इजरायल की ओर से भी छोड़े गए। लेकिन इस सीज फायर को 2 दिन और बढ़ा दिया गया, यानी कि आज तक ये सीज फायर था, यानी आज अंतिम दिन है सीज फायर का। कल से एक बार फिर से उसी तरीके से आपको युद्ध होता हुआ भी यहाँ पर दिखेगा। तो कई सारे प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं, लेकिन ये बेहद जरूरी था, इसलिए हमास ने भी कई सारे बंधक इजरायल के छोड़े और इजरायल ने भी कई सारे हमास के बंधक छोड़े। लेकिन हमास का जो झुकाव है अब वो कहीं ना कहीं रूस की तरफ भी देखने को मिल रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मध्य पूर्व में, यानी कि मिडिल ईस्ट में, इजरायल और रूस के संबंध बहुत अच्छे माने जाते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि रूस साथ दे रहा है हमास का, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सीक्रेट तौर पर रूस का कहीं अपना मतलब भी है। वो चाहता है कि दुनिया का जो ध्यान है वो भटके रूस और यूक्रेन जंग से, और ऐसा हो भी रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया को नहीं पड़ी है कि आखिर यूक्रेन में क्या चल रहा है, रूस वहां पर हमले कर रहा है या फिर नहीं, या फिर यूक्रेन की क्या प्रतिक्रिया है। अभी वहां पर एक तरीके से शांति है, क्योंकि दुनिया की निगाहें वहां पर टिकी नहीं हुई हैं। उनकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं हमास और इजरायल की जंग में। तो कहीं ना कहीं उकसावे का काम भी यहाँ पर रूस करता हुआ दिख रहा है। रूस ने इजरायल का समर्थन नहीं किया दोस्त होने के बावजूद भी, लेकिन हमास का समर्थन करता हुआ रूस यहां पर साफ नजर आया। देखिए, रूस के जो संबंध हैं जितने ज्यादा इजरायल से मजबूत हैं, उससे कहीं ज्यादा उसके जो संबंध है वो चीन से भी मजबूत है। तो ऐसे में चीन साथ दे रहा है हमास का, तो एक तरीके से उसकी मजबूरी भी समझी जा सकती है कि मिडिल ईस्ट में वो हमास का साथ दे रहा है। तो अब हमास ने ये जो युद्ध विराम यहाँ पर हुआ था, उसके बाद ही फैसला किया कि वो 2 नागरिक छोड़ेगा जो कि रूसी होंगे। इसी वजह से चौंकाने वाला भी है, 2 रूसी नागरिक अब हमास की ओर से यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं, जिसका जो ऐलान है वो हमास की ओर से मोजा अबू मार्जोक ने यहाँ पर किया है। और इजरायली रूसी परिवार के ये लोग बताए जा रहे हैं, और इजरायली रूसी परिवार दरअसल खुद ये रूस की सरकार से गुहार लगा चुका है कि उनके जो लोग वहां पर बंधक बनाए गए हैं, उनके जो परिजन वहां पर बंधक बनाए गए हैं हमास की ओर से, उनको छोड़ा जाए। जिसके बाद रूस का ये प्रयास माना जा रहा है, और इसको हमास की ओर से एक्ट ऑफ एप्रिसिएशन भी कहा गया है। यानी कि किसी भी तरीके से वो रूस की तारीफ करना चाहता है, जिस तरीके से उसका साथ वो लगातार देता आ रहा है इस पूरे जंग में। तो देखिए, अब तक कई सारे बंधक यहाँ पर हमास की ओर से छोड़े जा भी चुके हैं। अब तक का जो आंकड़ा है, शुक्रवार से सोमवार तक 2 दिन ये तो सीज फायर तो बढ़ाया गया है, और इसके साथ साथ शुरुआती 4 दिन में हमास ने 30 इजरायली बच्चे और 20 महिलाओं और 17 विदेशी नागरिकों को छोड़ा। इन 17 विदेशी नागरिकों में 17 थाई नागरिक थे और एक जो था वो फिलिपीनी नागरिक था। तो कई सारे विदेशी नागरिकों को भी छोड़ा है। 20 महिलाओं को छोड़ने की बात हमास की ओर से की गई है, और 30 बच्चे भी हैं उसमें, 30 इजरायली बच्चे जो कि बंधक बना लिए गए थे। 7 अक्टूबर को इस जंग की शुरुआत हुई थी। 7 अक्टूबर को जैसे ही एक के बाद एक कई सारे रॉकेट हमास की ओर से दागे जाते हैं, उसके 3000 ऐसे सैनिक थे जो तैनात थे, और वो तुरंत घुसते हैं अंदर, इजरायल के अंदर, और इजरायल के कई सारे लोगों को उस वक्त बंधक बना लेते हैं जब वहां पर म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा होता है। इन्हीं बंधकों का फायदा उठाकर हमास अपनी बात मनवाने में लगातार लगा हुआ है। लेकिन रूस भी कम चतुर नहीं है, क्योंकि वो इस जंग में अपना फायदा ढूंढ रहा है। दुनिया का ध्यान तो भटक ही गया, इसके अलावा उसको और कई सारे फायदे भी यहाँ पर होते हुए दिखेंगे। व्यापार में भी उसको फायदा होगा, क्योंकि युद्ध की वजह से जो अस्थिरता है कच्चे तेल के दामों में, वो देखने को मिलेगी, और ऐसे में जो तेल उत्पादक देश होंगे उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा, जिसमें रूस भी शामिल है। राजनीतिक फायदा भी यहाँ पर रूस को कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि अमेरिका की जो पकड़ है मध्य ईस्ट में, मिडिल ईस्ट में, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो कोशिश यहाँ पर रूस ये भी कर सकता है, क्योंकि वो इजरायल का दोस्त तो है ही, लेकिन इजरायल कहीं ना कहीं उससे नाराज भी है जिस तरीके से वो हमास का साथ दे रहा है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में कूटनीति अपनाते हुए इजरायल और ईरान, जो कि कट्टर दुश्मन है, उनकी मध्यस्थता कराने की भी कोशिश यहाँ पर रूस की ओर से हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो रूस का दबदबा बढ़ जाएगा और अमेरिका का दबदबा कम हो जाएगा। तो ये तमाम रूस की चालें हैं, लेकिन आगे क्या होगा, कौन देश कितना फायदा इस युद्ध से उठा रहा है, ये तो भविष्य ही बताएगा।